हेलो मेरे प्यारे दुलारी दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का टफड़ी गेमिंग पर। सॉरी सॉरी, ये तो द एनिमेशन पीवर्ड है ना। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा मैं ये कह रहा था कि टफड़ी गेमिंग को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, काहे कि टमाटर भैया आ गए हैं। हमारा काम तो जानते ही हो, हंसने हंसाने का रहता है। और भी बहुत कुछ कर देंगे, कहोगे तो डाल भी देंगे। अरे यार डाल देंगे मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, चाहे तो कमेंट पिन कर देंगे। ठीक है चलो अभी मैं निकल रहा हूँ और तुम लोग अपने सब्सक्राइब करके लाइक वाइक कर देना, वहाँ पर डाल दे रहे हैं। टाटा बाय बाय। ये कहानी है जोया की। उसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी और वो एक बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारी लड़की थी। जोया ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, वो बस अपने काम से ही मतलब रखती थी। हालांकि ये बात सिर्फ घर के लिए थी, क्योंकि स्कूल में जोया बहुत ज़्यादा बोलती थी और उसके बहुत सारे दोस्त थे। स्कूल में लगभग सभी जोया को जानते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब भी स्कूल में कोई प्रोग्राम होता था, जोया उसमें ज़रूर हिस्सा लेती थी। भले ही उसे एक स्पीच क्यों ना बोलना हो, लेकिन वो ऐसा मौका कभी जाने नहीं देती थी, जिसकी वजह से स्कूल में सारे बच्चे उसे जानते थे, सारे टीचर्स भी उसे जानते थे। एक दिन की बात है, जोया स्कूल में थी, उसकी क्लास चल रही थी। अगला पीरियड खाली था। बहुत सारे बच्चे उस पीरियड में म्यूज़िक सीखने जाते थे और बहुत सारे बच्चे उस पीरियड में मैदान में खेलने के लिए निकल जाते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही बेल बजी, बच्चे क्लास से बाहर जाने लगे। धीरे धीरे करके काफ़ी बच्चे चले गए थे। क्लास में जोया थी और उसके दोस्त बचे हुए थे। वो लोग आराम से बैठकर वहीं क्लास में बातें करने लगे, क्योंकि उन्हें बाहर नहीं जाना था। काफ़ी देर तक वो यूं ही बैठकर बातें करते रहे। थोड़ी देर के बाद जोया की एक दोस्त ने जोया से कहा, तुम इंस्टाग्राम पर क्यों नहीं आईडी बनाती? वहाँ पर सारे ही लोग हैं, स्कूल के बहुत सारे लोग हैं, सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तुम भी आ जाओ, बहुत मज़ा आएगा। जोया ने कहा, मेरा मन नहीं करता, इन चीज़ों पे वक्त बहुत बर्बाद होता है। वैसे मुझे लगता है कि हमारा सिलेबस जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, तो हो सकता है उसके बाद मैं एक आईडी बना लूँ। उसके बाद शायद मैं इन चीज़ों को थोड़ा वक्त दे पाऊँ। सभी को जोया की बात सही लगी। सब ने कहा हाँ ये भी ठीक है। उसके बाद अचानक बेल बज गई और सारे बच्चे धीरे धीरे क्लास में आ गए। उसके बाद एक टीचर क्लास में आ गई और हमेशा की तरह क्लास चलने लगी। उस दिन स्कूल इसी तरह ख़त्म हुआ। देखते ही देखते 2 महीना गुजर गया और अब स्कूल में थोड़ी खामोशी रहने लगी थी, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो चुका था। टीचर्स आते थे लेकिन कुछ पढ़ाते नहीं थे। बच्चे खुद ही से अपना काम कर रहे होते थे या फिर रिवीजन कर रहे होते थे। एक दिन की बात है, जोया सुबह सोकर उठी और अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया तो उसकी एक दोस्त का फ़ोन था। उसने बताया कि स्कूल 3 दिन तक बंद रहेगा। तो अब बताओ 3 दिन तक करोगी क्या? जोया ने कहा, फ़िलहाल कुछ नहीं, बैठकर पढ़ाई करूँगी, टीवी देखूँगी, नेटफ्लिक्स देखूँगी, यूट्यूब देखूँगी और जो कुछ मन करेगा वो करूँगी। उसकी दोस्त ने कहा कि क्यों ना तुम एक इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना लो, वहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ और जो कुछ भी करती रहना वो सब कुछ शेयर करना, बहुत मज़ा आएगा। जोया ने कहा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। ये कहकर जोया ने फ़ोन काट दिया। उसी दिन रात का वक्त था। जोया बैठकर पढ़ाई कर रही थी। काफ़ी देर तक जोया पढ़ती रही, फिर उसे लगा कि थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए। जोया चुपचाप चेयर पर बैठ गई और यूं ही सोचने लगी। फिर उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बना लिया जाए। जोया ने अपना फ़ोन उठाया और फटाफट अपनी एक आईडी बना ली। उसके बाद अपने सारे दोस्तों को फॉलो कर लिया। उसी वक्त से जोया को लगातार मैसेज आने लगे। जोया को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वो रात में सो रही थी, लेकिन बीच बीच में उसे मैसेजेस आ रहे थे। वो उठ रही थी, मैसेज का रिप्लाई कर रही थी और फिर सो जा रही थी। इस तरह एक दिन और गुजर गया। जोया अपना आधा टाइम इंस्टाग्राम पर बर्बाद कर देती थी। ऐसा नहीं था कि जोया ये बात समझ नहीं रही थी, उसे सब समझ में आता था। जब स्कूल खुला और वो स्कूल गई और अपने दोस्तों से मिली, तो उसने कहा कि ये बहुत ही घटिया चीज़ है। तुम लोगों को पता है मेरा कितना टाइम इस पे बर्बाद होता है। इतनी देर अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो पता है टॉप कर लूँगी,
सब उसकी बात पर हंसने लगे और कहा, हाँ वो तो तुम कर लोगी, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी करना चाहिए, इसमें मज़ा आता है। जोया हंसने लगी और कहने लगी, हाँ जल्दी ही मैं अपना अकाउंट डिलीट भी करने वाली हूँ। सब ने कहा, नहीं ऐसा मत करना, काफ़ी अच्छा लगता है, तुम हो, हम सब साथ हैं, बहुत मज़ा आता है। ये सब बैठकर बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक बेल बजी और थोड़ी देर के बाद टीचर क्लास में आ गई और क्लास शुरू हो गई। जब शांत हो गए और अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए और पढ़ाई करने लगे। जोया हर दिन मेट्रो से ही घर जाती थी। उस दिन भी जब स्कूल की छुट्टी हुई तो जोया स्टेशन पर गई और मेट्रो पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे दूर से घूर रहा है। जोया ने पलटकर दूसरी तरफ देखा, लेकिन कोई भी उसे घूर नहीं रहा था। ये जोया का वहम था। उस दिन जोया घर पर आ गई और रात का वक्त था जब जोया सोने जा रही थी। तकरीबन 11 बज रहे थे। तभी अचानक जोया को एक मैसेज आया। जोया ने अपना फ़ोन उठाकर देखा। वो इंस्टाग्राम का मैसेज था। पता नहीं कोई अननोन आदमी था। उसने हाय भेजा था और जोया ने भी हाय कह दिया। उसके बाद जोया चुपचाप लेट गई। थोड़ी देर के बाद उसने अपना फ़ोन उठाया और अपना फ़ोन चलाने लगी। उसने इंस्टाग्राम खोला और उस आदमी की आईडी चेक की। उस पर जादू टोने की कुछ अजीब अजीब सी फ़ोटोज़ लगी हुई थी और एक आदमी था जो गंजा था, उसके बाल नहीं थे, वो अजीब ही दिख रहा था। उसकी 2 फोटो थी, बाकी सब किसी जादू टोने की फ़ोटो थी। ये सब जोया को बहुत ही अजीब लगा। अचानक उस आदमी का फिर से मैसेज आने लगा, और बताओ जोया तुम कैसी हो। जोया ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। अगले दिन जब जोया स्कूल गई और अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी तो उन्हें ये बात बताने लगी। उसके दोस्तों ने कहा, तुम्हें उस आदमी को ब्लॉक कर देना चाहिए था। जोया ने कहा, हाँ मैंने ये कर दिया है, लेकिन उस आदमी के अकाउंट पर जो फ़ोटोज़ अपलोड थी वो अगर तुम लोग देखते तो शायद डर जाते, क्योंकि वो सब बहुत ही अजीब थी। जोया काफ़ी देर तक अपने दोस्तों से बातें करती रही। उसके बाद स्कूल ख़त्म हुआ और जोया ट्रेन से वापस आने लगी। तभी अचानक थोड़ी दूर पर उसे वो आदमी दिखाई दिया और वो आदमी धीरे धीरे जोया के नज़दीक बढ़ रहा था। जोया उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। तभी अचानक ट्रेन रुक गई और जोया जल्दी से ट्रेन से उतर गई। उसके बाद जोया बस स्टैंड गई और वहाँ से एक बस पकड़कर अपने घर गई। उस दिन वो काफ़ी डरी हुई थी। 1-2 दिन इसी तरह गुजर गए और जोया मेट्रो की जगह बस से आने जाने लगी थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था। उसने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट भी डिलीट कर दिया था। उसके बाद एक रात जब जोया बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी अचानक बादल गरजने लगे और ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। जोया अपनी खिड़की बंद करने के लिए खिड़की के पास गई और उसने खिड़की के बाहर देखा, वही गंजा आदमी खड़ा था। उसे देखकर जोया बहुत ज़्यादा डर गई थी और तुरंत पीछे की तरफ हट गई। तभी अचानक वो गंजा आदमी एक जानवर की शक्ल में बदल गया और थोड़ी देर तक वो जोया को देखता रहा और फिर वहाँ से दौड़कर भाग गया। ये सब देखकर जोया बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसने फ़ौरन ये बात अपने मम्मी पापा को बताई, लेकिन उसके घर वालों ने इस बात पर यकीन नहीं किया। जोया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अगले दिन जब जोया स्कूल गई तो उसने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन जोया की एक बहुत अच्छी दोस्त थी। जोया उसके पास गई और जोया ने सब कुछ बताया। उसकी दोस्त ने कहा कि मेरी माँ भूत शैतान के बारे में बहुत कुछ जानती है, क्यों ना तुम मेरी माँ से मिलो। जोया उस दिन स्कूल से अपनी दोस्त के घर चली गई और उसने अपनी दोस्त की माँ को ये सारी बात बताई। जोया ने कहा कि आंटी अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मुझे सपने में भी अब वही दिखाई देता है। वो एक जानवर बनकर वहाँ से गया था। मैं ये बात भूल नहीं पाती। वो किसी डायन का बेटा होगा। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उनके अंदर ये ताकत होती है कि वो अपना रूप बदल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। शायद वो बस तुम्हें डराना चाहता था, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा यकीन मानो, अब वो तुम्हें दोबारा नहीं दिखाई देगा। उसका काम पूरा हो चुका है। जोया ने कहा, शायद आपकी बात सच हो। वैसे मैं अब उसे दोबारा देखना भी नहीं चाहती। इस तरह 6 महीना गुजर गया और जोया ने दोबारा कभी उस आदमी को नहीं देखा। लेकिन ये बात सच है कि जोया उसे कभी भूल नहीं पाई। हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छे होगे। सेफ रहने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करो।
अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का भी ख्याल रखो। मेरे 2 और चैनल हैं, स्पीड ड्रैगन और तफरी गेमिंग, जहां पर मैं काफ़ी एक्टिव हूं। तो प्लीज़ उन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो और वहां जाकर सारे वीडियोस को लाइक भी कर देना। हो सके तो शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। तो फिलहाल इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दो, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।